और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां दूसरी बड़ी और अफीम की खेती सामने आने पर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरी मामला, ये देखते हैं। बने रहे न्यूज़24 इंडिया के साथ, सही खबर सही समय पर। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में इन दिनों अवैध अफीम की खेती को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। तमनार थाना क्षेत्र के अमाघाट में हुई कार्रवाई को अभी 3 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि अब लैलूंगा विकासखंड के नवीन घटगांव में अफीम की कथित अवैध फसल मिलने की खबर प्रशासनिक तंत्र को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। घटगांव में 3 खेतों में अफीम की आशंका। सूत्रों के मुताबिक लैलूंगा के घटगांव में कम से कम 3 अलग अलग खेतों में अफीम की खेती किए जाने की सूचना सामने आई है। हालांकि इस मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह खबर तेजी से फैल चुकी है, जिससे गांव में हलचल का माहौल है। शासन ने ही नेता के जरिए हुआ खुलासा। इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि अवैध खेती की जानकारी प्रशासनिक तंत्र को नहीं, बल्कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को लगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर घटगांव के लहलाती अफीम की फसल की जानकारी साझा की, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके तुरंत बाद टीमों को सक्रिय किया गया और मौके पर जांच शुरू कर दी गई। 72 घंटे में दूसरा बड़ा मामला। पहला मामला तमनार थाना क्षेत्र के आमाघाट में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का भंडाफोड़। दूसरा मामला लैलूंगा के घटगांव में कथित रूप से 3 खेतों में अफीम। महज 72 घंटे के भीतर सामने आए इन 2 मामलों के संकेत दिया है कि यह कोई एकल घटना नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। क्या बन रहा है अफीम बेल्ट? स्थानीय जानकारों और मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार इस सप्ताह में ही 2 बड़े मामले सामने आ चुके हैं। इससे यह आशंका गहराती जा रही है कि रायगढ़ क्षेत्र में अवैध मादक खेती धीरे धीरे जड़ जमा रही है। उठ रहे गंभीर सवाल। लगातार सामने आ रही घटनाओं ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर कोई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या स्थानीय स्तर पर पटवारी और राजस्व अमल अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल हो रहे हैं? क्या यह महज लापरवाही है या किसी स्तर पर मिलीभगत भी हो सकती है? इतने बड़े पैमाने पर खेती होने के बावजूद प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? ग्रामीण के बीच भी यह चर्चा तेज है। यदि यह मामला सोशल मीडिया के जरिए सामने नहीं आता तो क्या यह भी दब रह जाता? काला सोना बनती जमीन। अफीम की खेती को स्थानीय स्तर पर काला सोना कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें कम लागत में अधिक मुनाफा होता है। इसी लालच में कुछ किसान यह बाहरी नेटवर्क ग्रामीण इलाकों को निशाना बना रहे हैं, जहां निगरानी अपेक्षाकृत कमजोर होती है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती। प्रशासन के सामने अब दोहरी चुनौती है। अवैध फसल को तत्काल नष्ट करना, पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचकर मुख्य सरगनाओं का पर्दाफाश करना। रायगढ़ से संवाददाता कन्हैया महंत की रिपोर्ट।